God is so much interested in your families. खुदा आपके खानदान में दिलचस्पी रखता है। और यहां पर सुनिएगा, खुदावंत ने कलाम किया नूह के साथ। और सुनिएगा, नूह कौन था? अपने खानदान का। वो कौन था अपने खानदान का? ओके, सुनिएगा, आज रात खुदावंत जो है वो सरबराहों से कलाम कर रहा है। चाहता हूं कि एक अदालत है जो आने वाली है। और सुनिएगा, खुदा का कलाम हमें यह फरमाता है कि खुदा की अदालत जो है वो बहुत जल्द आने वाली है। और सुनिएगा, इससे पहले कि खुदा अदालत को लाता, खुदा ने उसके लिए वसीला भी तैयार किया है। और इससे पहले कि खुदा आज के दौर के लोगों की अदालत करे, खुदा ने उनके बचने के लिए एक वसीला बनाया है। और वो वसीला खुदा का कलमा, खुदा का बेटा यीशु है, जिसको खुदा ने बनाया है और भेजा है। उस कश्ती के वसीला से वो खानदान बच गया। और आज रात सुनिएगा, वो एक ही शख्सियत है जो मुझे और आपको दुनिया में होने वाली अदालत से बचा सकती है, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। खुदा के खादम को कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? जो जानते हैं फिर से एक दफा जोरदार तालियां बजाएं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर सुनील के लिए। खुदा ने कसरत से बरकत दी हुई है। और खाली वो मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में जाते हैं और खुदा की अंजील की खुशखबरी को फैलाते हैं। और हर मुल्क में हर साल फिर जब इनका टूर शुरू होता है तो फिर कराची से कोयटा, कोयटा से पेशावर, फिर सऊदिया, जहाँ भी खुदा ने लेकर जाता है दुनिया की इंतहा तक, हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। खुदा अपने बंदा को, अपने ममसू को, अपने जलाल, अपनी कुदरत के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। और खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत दी हुई है। नबूवती कलाम भी करते हैं, शिफायती कलाम भी करते हैं। और आज मेरा ईमान है कि खुदा उनके वसीला से यहाँ पर अपने अजीब और जलाली काम करेगा। तो मैं आपकी खूबसूरत तालियों में अपनी बहन नादिया नथानियल को कहूँगा वो सामने आए, खुदा के खादिम को माला पहनाएंगी। हमारी बहन नादिया यहाँ पर हैं। जोरदार तालियों में, जोरदार तालियां जोरदार हों। जोरदार तालियां जोरदार नहीं है। खुदा के खादिम बड़ी दूर से हैं, सियालकोट से आए हैं। और सियालकोट तक तो आवाज जाए कम से कम कि कराची वालों ने वेलकम किया खुदा के खादिम को। आमीन। बहन तालियां रुक गई हैं, तालियां। रोजा खोल के आए हो? आमीन। हमारे भाई हैरी भी हैं, मुबशर हैरी, उन्हें भी हम दावत देंगे। खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुदा ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी है, खूबसूरत वर्शिप करते हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे सकें। लेकिन आपकी खूबसूरत तालियों में उन्हें वेलकम करेंगे। और हमारे दरमियान हमारे वर्शिपर इम्तियाज़ हैप्पी साहब हैं, वर्शिपर लीडर हैं। जोरदार तालियां, जोरदार। आमीन। भाई मॉर्गन को भी हम सामने बुलाएंगे। जब भी खुदा के खादिम आते हैं, ये अपना सारा बिजनेस छोड़ते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं, रात दिन उनके साथ लगे रहते हैं, उनके लेके जाना, लेके आना। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। हर इंसान के पास कोई ना कोई खिदमत है। कोई किस तरह से खुदा के अंजील की खुशखबरी के लिए काम करता है, कोई पैसे के जरिए, कोई वक्त के जरिए, कोई किस तरह से। तो मैं भी भाई से बड़ा खुश होता हूँ। ये अपना सारा कारोबार छोड़ के खुदा के नाम को जलाल देते हैं और ये खिदमत करते हैं। भाई को भी मैं वेलकम करूंगा, सामने आ जाए जल्दी से। जोरदार तालियां बजाएं भाई के लिए, भाई के लिए जोरदार तालियां। भाई शहबाज आ जाए, भाई शहबाज, भाई शहबाज जल्दी से आ जाए माला पहनाने के लिए। तालियां जोरदार बजाएं, जोरदार। ये खुशी की बात है जब हम खुदा के लिए कोई काम करते हैं, अपने आप को वक्फ करते हैं। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। आमीन। सबके पास खिदमत है। आप जितने यहां पर बैठे हैं आपके पास भी खिदमत है। आमीन। कोई भी इंसान बगैर किसी मकसद के इस दुनिया में नहीं आया है। हर इंसान की जिंदगी में खुदावंद का मकसद है। आमीन। आपको खुदा बहुत बरकत दे। मैं इसी तालियों में खुदा के खादिम को वक्त ज़ाया किए बगैर खुदा के कलाम की दावत दूंगा। जोरदार तालियों में, जोरदार तालियों में।
थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। जो आपके साथ बैठा है उसको कहें शालूम। आवाज मेरी समझ आई है क्या मैंने कहा? प्रेज गॉड, हालेलुया। शालूम कहें आपकी सलामती हो। जब भी चर्चाएं जिसको मिले उसको कहे बहन आपकी सलामती हो, भाई आपकी सलामती हो। आमीन। यू नो, खुदा के बेटे यीशु ने जब अपने शागिर्दों को खिदमत के लिए भेजा था तो उसने उनको कहा था कि तुम जहां पर जाना उनकी क्या चाहना। यू नो, मेरे और आपके पास सलामती के अल्फाज इसलिए भी होने चाहिए क्योंकि मैं और आप हम सलामती के शहजादे यीशु को फॉलो करते हैं। हालेलुया। सो बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए, यू नो, आई हैव अ शॉर्ट टाइम और मैच भी हो रहा है, लोग मैच में भी बिजी हैं, ओवर थोड़े रह जाते हैं, स्कोर बहुत रह जाता है? तो मेरे पास भी ओवर कम है और मुझे ज़्यादा जो है वो काम करना है खुदावन का। आमीन। लेकिन आज रात मैं चाहूँगा, यू नो, आई बिलीव गॉड इज गोइंग टू मूव इन अ स्पेशल वे। आज रात खुदा की कुदरत जो है वो मेरी और आपकी ज़िंदगी में बड़ी अजीब तौर से वो खुदा की कुदरत काम करने जा रही है। आमीन। आर यू रेडी टू रिसीव द वर्ड? थैंक यू लॉर्ड। आमीन। सो आइए हम खुदावंद के कलाम के हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। इफ यू हैव द बाइबल मेरे साथ निकालिए खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब, उसका 7वां बाब, जेनेसिस चैप्टर नंबर 7 और उसकी पहली आयत को हम खुदावंद के कलाम से अपनी रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में से जेनेसिस पैदाइश उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत को हम खुदावंद के कलाम से अपनी रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। सबको मिल गया है? हाँ, किस किस के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है? हाथ दिखाएं जरा, कितने लोग पढ़ सकते हैं? हाउ मैनी पीपल? तो जो जो पढ़ सकते हैं वो जरूर अपनी बाइबल को अपने साथ कैरी किया करें। आमीन। क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पैदाइश उसका 7वां बाब उसकी पहली आयत, यहां पर लिखा है, गौर से सुने। और खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत है। आमीन। पीछे वालों को आवाज आ रही है? जो एंड पे बैठे हुए हैं, अभी आएगी, आपकी तरफ भी आवाज आएगी। आमीन। यहां पर 7वें बाब उसकी पहली आयत को तलावत किया गया और सुनिएगा यहां पर क्या लिखा है। और खुदावंद ने नूह से कहा, किससे कहा? कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ। क्या कर? किसके साथ? पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ। और सुनिएगा, खुदा जो है वो नूह के खानदान के लिए फिक्रमंद है। क्या है? और आज बात जो मैं बात करने आपके साथ जा रहा हूं वो ये है, गॉड इज इंटरेस्टेड इन योर फैमिलीज। जो आपके साथ बैठा है उसको कहें, खुदा आपके खानदान में दिलचस्पी रखता है। अभी भी जिसने नहीं कहा उसके पास मैं उसको कहूंगा, जो आपके साथ बैठा उसको कहें, खुदा आपके खानदान में दिलचस्पी रखता है। God is so much interested in your families.
खुदा आपके खानदान में दिलचस्पी रखता है। और यहां पर सुनिएगा, खुदावंद ने कलाम किया नूह के साथ। और सुनिएगा, नूह कौन था? अपने खानदान का। वो कौन था अपने खानदान का? ओके, सुनिएगा, आज रात खुदावंद जो है वो सरबराहों से कलाम कर रहा है। कितने अपने खानदान के सरबराह यहां पर बैठे हुए हैं? खुदा आज रात आपसे कलाम कर रहा है। अगर आपकी फैमिली है और आप उसके सरबराह हैं तो खुदा आज रात आपसे कलाम कर रहा है। और खुदा ने नूह के साथ कलाम किया जो अपने खानदान का वो सरबराह था। क्या था? सुने, कलाम में लिखा पूरी दुनिया में एक ही शख्स था और वो नूह था जो खुदावंद की नजर में क्या ठहरा था? खुदा नूह को यह कलाम कर रहा है। खुदा कह रहा है कि नूह से उसने यह कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ जा। एक रास्तबाज था, लेकिन खुदा को उस रास्तबाज की फैमिली की भी फिक्र है। किसकी फिक्र है? ओके, लेट मी टेल यू, आज रात मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा के लोगों, अगर आप बिलीवर हैं, अगर आप रास्तबाज हैं और अगर आपने रास्तबाजी के कलाम खुदा के बेटे यीशु को कबूल किया है, तो सुनिएगा, खुदा आज रात रास्तबाजों से कलाम कर रहा है कि तू पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ। खानदानों से खुदा कलाम कर रहा है। और आज के जो सरबराह हैं, आज कितने ऐसे आपको सरबराह मिलेंगे जो पूरे खानदान के साथ चर्च नहीं जाते? पूरे खानदान के साथ ऐसा होता है कि नहीं? अगर यहां आज बात मैं यहां से पूछूं तो शायद आप ये कहें कि जितने हम चर्च आए हैं उससे ज्यादा हमारे घर पर लोग मौजूद हैं। हाँ, लेकिन सुनिएगा, खुदावंद नूह के साथ कलाम कर रहा था क्योंकि खुदा को नूह की और नूह के खानदान की फिक्र थी। और खुदा नूह को यह कह रहा है कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ जा। और आज के सरबराहों से जब पूछा जाए तो वो ये कहते हैं, जी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त, मैं काम करता हूं, मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूं, मैं उनको खाना ला कर देता हूं, मैं उनकी फीस के लिए जो है वो बिल्स अदा करता हूं, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनके साथ मिलकर खुदा के हुजूर जा सकूं। और आज ये आपको मुख्तलिफ चर्चेस के अंदर, मुख्तलिफ खानदानों के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे सरबराह मिलेंगे जो अपने पूरी फैमिली के साथ खुदा के हुजूर नहीं जाते, वो जाना पसंद नहीं करते। और समटाइम्स लोग मालूम है क्या कह रहे होते हैं? वो कहते हैं, जी लाल रोटी कमाना भी थे। वे क्या ना मुबशर साहब ने उन्हें सुनी है गल, सुनी है ना किसी को की कहते ने लाल रोटी कमाना यह भी इबादत है जी उसी करन दे। तो मैं उनको ये कहता हूं, जो इबादत आज रात हम कर रहे हैं फिर ये क्या है? हाँ, लेट मी टेल यू, आज रात खुदा के लोगों में आपको ये कहना चाहता हूं कि खुदा जो है वो मेरे और आपके बारे में फिक्रमंद है। खुदा मेरे और आपके खानदान के बारे में फिक्रमंद है। खुदा हमारे लोगों के बारे में फिक्रमंद है। खुदा हमारी फैमिलीज के बारे में वो फिक्र कर रहा है। ओके, सुनिएगा, आज रात मैं ये कहना चाहता हूं, जब खुदा मेरे और आपके खानदान के लिए फिक्रमंद है तो आज रात कौन है जो अपने खानदान के लिए फिक्रमंद हो जाए? खुदा क्या है? वो फिक्र कर रहा है। गॉड कंसर्न अबाउट योर फैमिलीज। खुदा को सिर्फ आपकी फिक्र नहीं है, बल्कि खुदा को आपके खानदान की भी फिक्र है। खुदा को आपकी बीवी की भी फिक्र है। खुदा को आपके शौहर की भी फिक्र है। खुदा को आपके बच्चों की भी फिक्र है।
खुदावंद ने नूह के साथ कलाम किया, तू अपने पूरे खानदान के साथ क्या आ, कश्ती में आ जा। और सुनिएगा, मालूम है कब खुदावंद ने उसके साथ ये कलाम किया था? एक वर्जन ये कहता है when everything was ready, जब सब कुछ तैयार हो चुका। क्या हो चुका था? बोले, जब सब कुछ तैयार हो चुका था। Lord spoke to Noah, go into the boat with all your family. खुदा ने नूह के साथ कलाम किया जब सब कुछ तैयार हो चुका था। खुदा ने नूह के साथ यह कलाम किया कि तू अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है वो कश्ती में चला जा। और ये खुदा ने कब कलाम किया? जब सब कुछ, बोले, तैयार हो चुका था। और सुनिएगा क्या तैयार हो रहा था। और उसके बाद खुदा ने नूह के साथ, सुने, खुदा ने नूह के साथ कलाम किया था कि मैं इस पूरी दुनिया को, जो कुछ इसमें हवा के परिंदे चरिंदे सब कुछ जो मखलूकात हैं, मैं पूरी दुनिया को खत्म करने जा रहा हूं। मैं पूरी दुनिया को। और मालूम है खुदा के गुस्सा में आने की वजह क्या थी? दुनिया में क्या गुनाह? दुनिया में क्या था? ओके, सुने, गुनाह हमेशा ही खुदा को गुस्सा दिलाता है। क्या करता है? और खुदा यहां पर जब उसने देखा पूरी दुनिया के अंदर गुनाह है, तो खुदा ने नूह के साथ यह कलाम किया। और खुदा ने नूह को कहा कि मैं इस पूरी दुनिया को खत्म करने वाला हूं, तू एक कश्ती को बना। और खुदा ने उसको साइज दिया कि किस साइज की तूने कश्ती बनानी है। और उसने कश्ती को बनाना शुरू कर दिया था। याद रखिएगा, आज बात मैं आपको यह कहना चाहता हूं, यह उस दौर के लोगों की अदालत थी। उस दौर के लोगों की क्या थी? बोले, खुदा अदालत करने जा रहा था। खुदा उनको सजा देने जा रहा था। खुदा उनका इंसाफ करने जा रहा था। और इससे पहले कि खुदा अदालत को लाता, सुनिएगा, खुदा को नूह के और उसके खानदान की फिक्र लग गई। और खुदा चाहता था कि नूह और उसका खानदान जो है वो इस अदालत से बच जाए। और सुनिएगा, खुदा ने उस अदालत से बचने का रास्ता भी बनाया। क्या किया खुदा ने उस अदालत से बचने का? और वो रास्ता, वो वसीला क्या था? वो कश्ती बनाई। वो क्या बनाया खुदा ने? खुदा पूरी दुनिया को मिटा देने वाला था। खुदा की अदालत जो थी वो पूरी दुनिया पर आने वाली थी। लेकिन सुनिएगा, खुदा को नूह की और उसके खानदान की फिक्र थी। और खुदा ने कश्ती को एक वसीला बनाया है ताकि नूह को और उसके खानदान को बचा सके। और आज रात सुनिएगा खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अदालत है जो आने वाली है। और सुनिएगा, खुदा का कलाम हमें यह फरमाता है कि खुदा की अदालत जो है वो बहुत जल्द आने वाली है। और सुनिएगा, इससे पहले कि खुदा अदालत को लाता, खुदा ने उसके लिए वसीला भी तैयार किया है। और इससे पहले कि खुदा आज के दौर के लोगों की अदालत करे, खुदा ने उनके बचने के लिए एक वसीला बनाया है। और वो वसीला खुदा का कलमा, खुदा का बेटा यीशु है, जिसको खुदा ने बनाया है और भेजा है। उस कश्ती के वसीला से वो खानदान बच गया। और आज रात सुनिएगा, वो एक ही शख्सियत है जो मुझे और आपको दुनिया में होने वाली अदालत से बचा सकती है। और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। खुदा ने यीशु को मेरे और आपके लिए वसीला बनाया है। जब सब कुछ तैयार हो चुका था, तो खुदा ने नूह को आवाज दी और कहा कि अब तू क्या कर, कश्ती में आ जा, अब तू। और आज रात सुनिएगा, वसीला बन गया। और खुदा आज रात आपके साथ ये कलाम कर रहा है। और खुदा आपको और आपके खानदान को बुला रहा है कि मेरी हजूरी में आ जा। ओके, यू नो देयर इज अ लॉट पीपल। आज कितने लोग हैं जो पूरी बरकत चाहते हैं?
खुदावंद हमें पूरी बरकत दे। चाहते हैं कि नहीं? लोग क्या चाहते हैं? खुदावंद हमें। लेकिन सुने, आज पूरी बरकत लोग चाहते हैं, लेकिन पूरे चर्च में पूरी फैमिली के साथ लोग जाते तो चाहते क्या है? खुदावंद हमें क्या दे? पूरी बरकत दे। क्या दे? कईयां दी पूरी नहीं पैंदी, कईयां दी वो कहते ने भाई साहब पूरी नहीं पैन दे, की करिए? और सुने, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आज उन्होंने पूरी इसलिए भी नहीं पै रही क्योंकि वो पूरे खानदान के साथ खुदा की हजूरी में जाना पसंद नहीं करते। और सुने, आज वक्त खुदावंद आपको और आपके खानदान को आवाज दे रहा है और उनको बुला रहा है कि तू पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ जा। याद रखे, खुदा को मेरे और आपके खानदान की फिक्र है। खुदा को मेरे और आपके खानदान के एक एक फर्द की फिक्र है। खुदा को मेरे बच्चों की भी फिक्र है। खुदा को मेरी बीवी की भी फिक्र है। और खुदावंद चाहता है कि हम पूरी फैमिली के साथ हम खुदावंद के हजूर में आए और हम निजात पा जाए। खुदा को फिक्र लगी हुई है। और आज लोग बेफिक्र हैं। और समटाइम्स क्या होता है, बहुत दफा लोग क्या करते हैं, जब संडे के बाद पास्टर जी मिलते हैं तो वो कहते हैं, पादरी साहब पूछते हैं, जी भैन जी अज कल्ले ही तुसी भाई जी आ गए हो? तो वो क्या कहते हैं, हाँ जी भाई जी, वो ना राती वावे लेट सुते सन ना बचे ते उठे कौन नहीं उठे। अच्छा, कई वालिदैन ऐसे भी होते हैं, बड़े डिसेंट वालिदैन, बड़े बच्चों से बड़ा प्यार करने वाले वालिदैन। संडे को जब, अच्छा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारे दिन वाजा मार मार के, वे पुत्र उठ स्कूले नहीं हो जाना। काके दी मां इनू जरा हला सू, इनू बिठा सू, इन्हें जाना नहीं, फेल होना ही। हाँ, सारा हफ्ता उनको बड़ी फिक्र होती है, कहां जाने की? स्कूल जाने की। तो संडे जब आ जाते ना, कई वालिदैन, हाय मेरा पुत्र, मेरी बड़ी प्यारी थी, इनू ना ना ना, ना अजे ना बिठाई, इनू सोलन दे सो, और थोलन दे सो, खैर सोन दे सो, एक ही ते छुट्टी हुंदी है। लेट मी टेल यू, आज बात खुदा के लोगों में आपको यह कहना चाहता हूं, जब खुदा मेरे और आपके खानदान के लिए फिक्रमंद है तो आज रात मुझे और आपको सरबराह होते हुए अपने खानदान की फिक्र करनी है। और सुनिएगा, आज रात खुदा के लोगों में आपको यह कहना चाहता हूं, जहां पर बारिश नहीं होती है वहां पर फसलें तबाह हो जाती हैं, और जिन पर कलाम की बारिश नहीं होती वहां पर नस्लें तबाह हो जाती हैं। सुने, आज कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे और बाद में मालूम है क्या कहते हैं? कहते हैं, जी पादरी साहब हमारे बच्चों के लिए दुआ करें। वो खुदावंद के हजूर नहीं जाते हैं, लेकिन जब टाइम था उनको लेकर जाने का और उनको फीड करने का, उदों तुसी कह नहीं मेरा पुत्र तो सुता रहन दो। समटाइम्स लोग जाते हैं ते अब्बा जी नू घर ही रख जाते जी। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं? मैं एक जगह पर विजिट के लिए चला गया तो पता चला जी, अच्छा मैं आपको बताऊं, एक जगह पर मैं गया तो उथे ना बड़ा सुकून सी उधर ना किसी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बहन जी बच्चे कहाँ गए हैं? बच्चे तो कहते हैं कि बच्चे गए हैं संडे स्कूल। कितने गए हैं? अच्छा, उन्होंने कहा क्या, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कहते हैं बच्चे संडे स्कूल गए हैं क्योंकि वो इत्थे भी बड़ा तंग कर दें, तो असं क्या जा अपनी टीचर का सिर खा जाके, ता भाई जी अज ना घर च बड़ा सुकून जे, बच्चे गए ने।
बच्चे संडे स्कूल ते मां प्यो ठंडे स्कूल। हाँ, ये संडे स्कूल ते ठंडे स्कूल ते उत्तों डंडे स्कूल। खुदा वालों डंडे स्कूल, डंडा भी उन्हें फड़िया ते ओदा डंडा लोहे वाला आसा। आसा किनू कहंदे ने पता जे ना? दसो वो बोल। आसा किनू कहंदे ने? मैं तो नहीं फड़िया है इस टाइम, मेरे को ना डरो तुसी। आसा ते पांदे ना उन्हें फिर पासा। ऐ ते हासे दा बन जाना जे मरासा, हासा मड़ासा कहंदे ना, हासे दा मरासा बन गया। लेट मी एनकरेज यू, आए जब खुदा आपके खानदानों की फिक्र कर रहा है तो फिर मुझे और आपको भी अपने खानदान की फिक्र करनी है। खुदा कलाम करता है। एक जगह पर मैं चला गया थे, ओ अब्बा जी कल्ले कार। मैंने पूछा जी आप? ओ ना सारी चर्च गए ने, इबादत गए। मैं क्या आप भी चले जाते, आप क्यों इधर हैं? तो कहने लगे कि मैं इसलिए इधर हूं को किसी ने घर भी तो रहना सी ना, किसी ने। तो मैं सावधान ना, मुझे लगता है घर को चुक के लै चला पिछों, तो जो कोई ब्याह आ जाए, कोई शादी आ जाए हैं, तो फिर वो कहते ने, अब्बा कहता पुत्र वो वड्डा सारा ताला जड़ा आंदा सी वो कितने पिछले महीने ते लिया करेगा, लभो लभो कितने जे वड्डा ताला। तो शादी च सारी टुर जाते हैं, ते चर्च। हाँ, याद रखे खुदा कलाम कर रहा था नूह के साथ, और खुदा सरबरा को यह कह रहा था कि अपने पूरे खानदान के साथ कहां पर आ जा। और सुनिएगा, कश्ती के लिए जो लफ्ज कुछ वर्जन में यूज हुआ है वो है आर्क। और आर्क लफ्ज जो है वो खुदावंत के संदूक के लिए, जो अहद का संदूक है उसके लिए भी आर्क, द आर्क ऑफ द लॉर्ड, खुदावंत का संदूक। और सुने, संदूक किसको जाहिर करता है? खुदा की हजूरी को। किसको? ओके, जब खुदा नूह को कह रहा है अपने पूरे खानदान के साथ जो कश्ती, जो आर्क तू बना रहा है उसमें आ जा, तो ये किसको जाहिर करती है? ये खुदा की प्रेजेंस, उसकी हजूरी। कहता है मेरे हजूर अपने खानदान को ले। इसलिए आज रात मुझे और आपको फिक्रमंद होने की जरूरत है। खुदावंत ने नूह से कहा तू अपने पूरे खानदान के साथ कहां पर आ, तू पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ। और सुने, जब खुदा ने नूह के साथ यह कलाम किया था तो खुदावंत का कलाम यह फरमाता है, जो कुछ खुदावंत ने नूह को हुक्म दिया था, जो कलाम खुदा ने नूह को किया था, 7वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, लिखा है नूह और उसके बेटे। क्या लिखा है? नूह और, बाइबलों पे देखे, मैं उधर से पढ़ रहा हूं, जिसने खोली है वो जरूर खोली रखे। नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां उसके साथ। अच्छा, खुदा को कितनी फिक्र थी, ना सिर्फ नूह की बल्कि उसके ऑफ स्प्रिंग की, उसकी नस्ल की भी खुदा को फिक्र थी। ओके, सुने आज बात, सुने चर्च, खुदा को ना सिर्फ आपकी बल्कि खुदा को आपकी नस्ल की भी फिक्र है, और खुदा चाहता कि आपकी नस्ल खुदा दर्श हो। और यहां पर लिखा नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां भी। आज बात मैं कहना चाहता हूं, खुदा को, अगर आपको खुदा ने बच्चे दिए, खुदा को आपकी बहू की भी फिक्र है, खुदा को आपके बेटे की भी फिक्र है, खुदा को आपके पोतों को भी फिक्र है, खुदा को आपके ऑफ स्प्रिंग की, खुदा को आपकी नस्ल की फिक्र है। और खुदा चाहता है वो पूरे खानदान के साथ कश्ती में आए। और यहां पर लिखा है वो अपनी
बीवी और उसके बेटों की बीवियां उसके साथ, लिखा है तूफान के पानी से बचने के लिए, किते तो बचन ले, बोले किससे बचने के लिए? जो आपके साथ बैठा है उसको कहें तूफान से बचने के लिए। कवो कवो ये नहीं कहना शैतान तो भी बचन ले, वैसे शैतान तो भी बचन ले। तूफान से बचने के लिए वो कहां पर गए? बोले। और आज रात मैं खुदा के लोगों आपको कहना चाहता हूं, खुदा आज रात किसी एक ऐसे सरबराह से कलाम कर रहा है, और खुदा की आज रात दिल की डिजायर ये है कि कोई हो जो मेरा कलाम सुने और वो अपने पूरे खानदान के साथ जो है वो अदालत से बचने के लिए। और खुदा का कलाम ये फरमाता है, यीशु मसीह ने खुद कहा है, जो बेटे पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता है, वो अदालत से छूट जाता है और वो मौत से निकलकर वो जिंदगी में दाखिल हो जाता है। और खुदावंद आज बात किसी को ढूंढ रहा है और खुदावंद कलाम कर रहा है, कोई हो जो उसकी आवाज को सुने और वो अपने खानदान घराने के साथ मसीह में आ जाए। ओके, आज रात मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, मुझे और आपको यह भी जानने की जरूरत है कि मेरी और आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो अभी तक मसीह में नहीं है। और सुने, खुदावंद ने खानदान के सरबराह को जिम्मेदारी दी है। क्या दी है? नूह को क्या मिली? जब खुदा कलाम कर रहा था, खुदा उसको जिम्मेदारी यह दे रहा था, तूने कल्ले ने नहीं आ जाना, बल्कि अपनी पूरी फैमिली को लेकर आ। ते अज दे लोग ही उन्हें जिम्मेदारी सारी पादरी साहब ते सुट्टी हुंदी। किदे उत्ते? रूहानी साड़ी तरक्की नहीं हुई, पादरी साहब का कसूर है। बच्चे नूं आयतां याद नहीं हुई, संडे स्कूल इत्थे ते नहीं बैठी कोई टीचर, केड़ी टीचर? ओ बाजी संडे स्कूल का कसूर है, इनू सही आयतां नहीं याद करा रही। ते ये जड़ियां आयतां उतां याद करानियां ने, ये ते खुदा ने किदी वारी लाई सी? कायन दी वारी नहीं सज लाई खुदा ने, ना ही कुछ संडे स्कूल थे, ना ही किसी प्रीस्ट की बारी खुदा ने लगाई है। कलाम ये कहता है, खुदा ने मियां और बीवी को कहा था, सरबराह को ये कहा था कि तू इनका जिक्र अपने बच्चों के साथ करना, राह चलते हुए, लेटते उठते बैठते सोते, राह चलते इनका जिक्र करना। इनका अज घर च की जिक्र होण दिया मैनू ते यही फिक्र है कि केड़ा जिक्र हो रहा है, जिक्र ते फिक्र। आज क्या जिक्र हो रहा है घरों के अंदर? घरों के अंदर क्या जिक्र हो रहा है आज? संडे वाले दिन थोड़े जी मुंह विखाई की कर लेंदे ने, पादरी साहब मैं मुंह विखाई देना आया। मैं भी तो चर्च गया सा ना, ते चर्च मुंह विखाई ते कार जनाब स्टार प्लस लगाया है, स्टार गोल्ड लगाया है। तो मैं अक्सर ही कहना, लोग खांदे भी स्टार प्लस ने, वेंदे भी स्टार प्लस ने, ते खांदे भी जीरा प्लस। केड़ा प्लस? सारे प्लस प्लस वाले काम करते हैं, ते रूहानी तौर पे माइनस होंदे जा रहे हैं। और आज मुझे और आपको फिक्रमंद होने की जरूरत है। खुदा के लोगों, खुदा खानदानों से कलाम कर रहा है। यही काफी नहीं है कि आप संडे को चर्च में आ जाएं और कहें कि खुदावंद मैं आया हूं। वो आपको हर रोज अपने हजूर में वो देखना चाहता है। आप झाड़ू लगा रहे हो, आप बर्तन धो रहे हो, आपका जो माइंड है, आपका जो जहन है, उसमें क्या चल रहा है? बाज़ औक़ात लोग बदनी तौर पर खुदा की हुज़ूरी में होते हैं और ज़हनी तौर पे वो किते होर ही पहुंचे होंगे ने। इत्थे भी बह के यही सोचते ने पे वो घर दा पक्खा मैं अपना जड़ा ना लगे ही छड्ड आया।
है दुध दुध भी उबल गया ते जिहड़ा इत्थे दुध खुदावंद पिलाना चाहता है। पतरस के खत में लिखा नुज़ाद बच्चों की मानिंद खालिस केड़ा दुध। आजकल का दुध ते पानी पा पा के दही आउंदे ने पे हैं। दरवाजा नोक होता है दूध वाला बाजी ते दुध वाले ने पहले ही जनाब की पा के वो कहते ने दुध च पानी तो नहीं पाया दुध च वो कहना नहीं बाजी मैं दुध च पानी नहीं पाया था मैं पानी च दुध पा लिया। वो भी सही कहते ना सच ही बोलते होने कहते ने नहीं नहीं खुदा दी कसमें मैं दुध च पानी नहीं पाया। लेकिन एडे तेज जे वो किसी पादरी साहब ने गल सुनाई दुध वाली चलो हुण दुध वाली शुरू हुई है दुध वाली भी सुन लो नाल। वो किसी जगह पे चले गए ना तो किसी ने दो लोगों ने ना तौबा कर ली दोधियों ने तौबा कर ली ते उन्होंने जो तौबा कर ली उन्होंने लग गई फिक्र अपने बिजनेस की। उन्हें कहा खुदावंत अज तो बाद मैं अपने दुध च पानी बोलो और तुसी तो नहीं ना पाते दसो मतलब धोखा तो नहीं ना आप देते मेरा ईमान आप धोखा नहीं देते। उन्हें कहा खुदावंत मैं अज तो बाद दुध च पानी किते बैठे तो उन्होंने फिक्र लगा उन्हें कह लै भी हुण साडा की बनेगा किवें चलांगे असी क्योंकि साडा ते काम निज़ाम इत्थों ही चलदा सी पिया। और दूजा कहना उन्हें क्या गल सुन मेरी असी खुदा नूं ऐ कहा वे कि खुदावंद अज तो बाद मैं दुध च पानी तू इंज कर तू मेरे दुध च पानी पा ते मैं तेरे दुध च पानी पाना। ते खुदा नूं ही वे सच्चाइयां खुदा नूं ते पता है असी उन्होंने कहा ये दुध च मैं अपने दुध च पानी नहीं पाना ठीक है तू इंज कर मेरे च पा ते मैं तेरे च पाना ते काम ठीक हो जाएगा। याद रखे खुदा आपकी फिक्र कर रहा है और खुदा चाहता है कि कोई भी निजात से खाली ना रहे। खुदा को सबकी फिक्र है खुदा को हर एक खानदान की फिक्र है और आपकी फैमिली खुदा के लिए अहम है। और जब नूह के साथ यह कलाम किया गया तो खुदा ने नूह को क्या कहा तू पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ। 7वीं आयत क्या कहती है जो खुदा ने उसको हुक्म दिया था 5वीं आयत में लिखा है और नूह ने वो सब जैसा खुदावंत ने उससे हुक्म दिया था। और 7वीं आयत में लिखा है वो उसका अमल नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है बोले जो आपके साथ बैठा है उसको कहें भैन अमल करना है। भाई ना कह दो दूजे भाई नूं भैन ओनू भाई ही तुसीं कहना गल नूं समझ आयो मेरी। हाँ अमल करना है जो खुदा कह रहा है जो अच्छा आज लोग क्या कर रहे हैं खुदा बोलता है खुदा कलाम करता है खुदा हमारे साथ बात करता है। खुदा ने नूह के साथ बात की है और लोगों के साथ जब खुदा कलाम करता है तो लोग बेचारे वो सुनते ने एक कन्नों सुनते ने ते दूजे कन्नों की कर देंदे ने। तुसी ते नहीं कटदे उची बोलो जरा उची मैनू आवाज आए। एक कन्नों सुनते ने दूजे कन्नों ते की कहंदे ने खुदा ने कलाम किया इसे सुने ते ओ यही कहंदे ने कि खुदा ने 2 कन्न इसलिए दिते ने एक पासों सुनो ते दूजे पासों कट दो। वो वैसे किसी बदी के काम लिए है काम नहीं जो इस्तेमाल कर दो उत्थे नहीं इस्तेमाल करना। एक कन्नों सुनो ते दूजे कन्नों कट दो। अमल करने के लिए लोग तैयार नहीं है जब खुदा बोलता है और कलाम कर रहा होता है। तो नूह ने क्या किया अच्छा खुदावंद मैं सोचांगा मैनू थोड़ी जी मोहलत दे मैं जरा सोच लवा की करना है। अज कई सोची पै जाते जी वो की कहते ने एक मिसाल है सोची पिया ते बंदा फिर गया ही गया। लोग कलाम पर अमल करने के लिए तैयार जो खुदा कलाम कर रहा था वह सब करने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक फैमिली के अंदर चला गया एक आंटी से मेरी बात हुई खुदा के साथ चलने वाली औरत थी
और मैंने जब उनके साथ बात की, सुनिएगा, मैंने कहा क्या आपके बच्चों ने अपनी जिंदगियां खुदावंद को दी हैं? आपके बच्चों ने? बोलते क्यों नहीं तुसी? भुख ते नहीं लग गई? दसो, जवाब ते दवो फिर मैनू थोड़ा जा है कि दुख लग गया अज का कलाम सुन के। लै भी पादरी साहब ने की सुनाई जाते, दसो सही दसो, भुख लगी है कि दुख लग गया है? लेकिन जेड़ा जेड़ा सुन रहा है ना, खुदा नू सुख सुख च लियाना चाहता है असल च। कलाम की भुख लगे तो कलाम जेड़ा दुख वड़िया ना, वो अज के कलाम नाल वो निकले दुख जेड़ा। सो वो आंटी के साथ जब मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा जी क्या आपके बच्चों ने तौबा की है, अपनी जिंदगियां खुदावंद को दी हैं? तो उन्होंने मैंने जवाब दिता, उन्हें कहा जी आपे जो उन्होंने दिलों गल उठेगी ना, जो दिलों उठेगी उदों वो आपे तौबा कर लेंगे आपे। अच्छा, आज ये कितने लोगों का यही इस तरह का माइंड होता है? कितने मां बाप का यही माइंड होता है कि मेरे आपे जो ये बच्चे दे दिलों गल उठेगी आपे करेगा। अच्छा, फिर वो फिर अपनी भी मर्जी कर रहे हैं, जो ओदी मर्जी होनी है, मतलब है। हाँ, तो जो खुदा कलाम कर रहा है, ये जो चर्च में कलाम हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? और मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा मुझे आंटी जी ये बताएं, अगर उन्होंने दे दिलों गल ना उठी तो वो दुनिया तो ही उठ गए, तो फिर की करन दे, फिर की करोगे? तो आंटी द लिटरली ये स्टाइल था, वो कहती है हा हाय। वो हैरान होगी इस बात से। मैं क्या, जब दिलों गल ना उठी तो वो दुनिया तो उठ गए, तो फिर की करोगे? कहती गल तो तुसी सही की पादरी साहब, भाई जी गल तो तुसी सही की। और आज आपको कितने ऐसे लोग मिलेंगे, खुदा उनसे कलाम कर रहा होता है, लेकिन यहां से जाने के बाद वो अमल करने के लिए जो खुदा उसको कह रहा है वो करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं एक जगह पर मैं चला गया, मैं वहां पर एवेंजलिज्म कर रहा था उस जगह पर, और उस खिदमत के अंदर कुछ लोगों ने तौबा की। एक बहन ने मुझे कहा, उसने कहा भाई जी मुझे ना अभी कुछ तैयारी करनी है। क्या करनी है? मैंने कहा आप भी अपनी जिंदगी यीशु को दे। तो उन्होंने कहा यस मैंने देनी है, लेकिन मैंने अभी पहले ना तैयारी करनी है। मैंने अभी, तो मैं उन्होंने कहा, मैं क्या भैन जी तैयारी कादी करनी जे, मैनू तो दसो थोड़ी जी, ताकि ताड़ी थोड़ी जी मदद कर दईए ना। मैं क्या जे नवा सूट चाहिए जे, वह भी दसो, भी थानू लिया देने। तो जे कोई ब्यूटिशन अपना चाहते हो कि पहले मेकअप मुकअप असी कर लीए, वह भी चलो थानू प्रोवाइड कर देने। वो कहते हैं नहीं तैयारी करनी है पहले। याद रखे ज़बूर 119 के अंदर लिखा है, खुदा का बंदा ज़बूर नवीस कहता है कि जब खुदा मुझसे बात करता है, वो कहता है मैंने उसके अहकाम मानने में जल्दी की और देर ना लगाई। देर, और कई कहते ने, कई को वक्त ही कोनी, वो कहते ने जो टाइम आएगा कर लांगे। जो बोलो टाइम लंघता जा रहा है, इसलिए जल्दी बोलो। जो कहते ने जो टाइम आएगा उदो फिर कर लांगे आपे, तौबा ही करनी है। जे बड़ा टाइम है, नौजवान ये सोचते हैं अजे तो मैं वेख्या ही की है, अजे तो टाइम ही बड़ा जे, टाइम आएगा तो कर लांगे। तो वह फिर की आंदा है, वो फिर टाइम आ जाता है बंदे का। वो फिर जो सवेरे सवेरे उठते हैं फोन आ जाता है, भाई जी सलाम है जी, सलाम है सर की है ये भाई जी, ये बूटा मसीना खुदावंद सो गया, बूटा मसीना उदा टाइम आ गया जी, बूटा मसीह का अज बस सरगी लिए काम हो गया जे, सुता ही की हो गया, कहता सुता ही सो गया जब सवेरे सवेरे ओदा काम हो गया जे, बूटा मसीह का टाइम आ गया। की आ गया? ना बूटा मसीह खिच सूटा। वो पादरी साहब एक आगे क्रिश्चियन टाउन में, सियालकोट में, क्रिश्चियन टाउन सुना है कितने लोगों ने? तो वहां पे वो कलाम सुना रहे, कहते हैं थे क्रिश्चियन टाउन में क्रिश्चियन कम है, तो क्रिश्चियन टाउन च क्रिश्चियन टोन बोते हैं।
की कुपी खिंचू, कुपी समझते हो ना? हैं? याद रखे, जब खुदा बोलता है, जब खुदा कलाम करता है, तो खुदा ये चाहता है कि हम फौरी तौर पर उस कलाम पर क्या करें। जब खुदा नूह के साथ कलाम कर रहा था और जैसे ही सब कुछ खुदा ने तैयार कर दिया, खुदा ने नूह को बोला कि अपने खानदान के साथ अब वक्त है कि तू कश्ती में आ जा। तो लोकी की कह रहे होंगे ने, कहते ने भाई साहब वेखी जाएगी की, बोलो वेखी जाएगी जड़ी होएगी। ए जहान मिठा ते अगला किन्ने, पादरी साहब वेखी जाएगी जड़ी होएगी। और आज रात मैं कहना चाहता हूं फिर वेखना तो पैना जे। ये अपने पूरे खानदान के साथ कहां पर आ गया। ओके, आज रात मैं आपको यह कहना चाहता हूं, खुदा के लोगों, आपके घर में कितने लोगों के बच्चे हैं जो शादीशुदा हैं? कितने लोगों के बच्चे? बड़े लोग बैठे हुए हैं, शादियां हुई हैं, बच्चे हैं। पाजी सब ताडे भी आए ने भाई, सब ताडे भी। तुसी हाथ नहीं ना चुकिया तो मैं क्या हो रहे, अपना हाथ चुको जिदे जिदे बच्चे, नहीं तो चुके जाओगे। मैं कहना वा तानू पिया ओ वाला नहीं चुके जाना, वो जड़ा उन्हें चुक के खड़े ना ओ वाले दी गल करना पिया। सुने, आपके जब बच्चे होते हैं, मेरे भी 2 बेटे हैं खुदा ने मुझे दिए, तो आपके जो बच्चे होते हैं, कभी आपके बच्चे को पादरी साहब चोट लगी हो बचपन में, जब छोटा था, छोटी थी? जी जी, चोट लगी है? बिल्कुल लगी है। वाह, कहते हैं चोट लगी है। कोई यहां पे बैठा है जिसके बच्चे को कभी चोट नहीं लगी, या गिरा नहीं है, या कभी चोट नहीं लगी? अब मुझे आज सुबह सुबह वीडियो कॉल आ गई घर से, तो ओ जड़ा निका सी ना, वो जनाब वो किते चलता चलता किते डिग गया, उसका होंठ, ऊपर वाला होंठ जो है वो फट गया है, और उन्होंने मुझे उसकी वीडियो कॉल की है, खून निकल रहा है। और वो अच्छा, जब चोट लगती है बच्चों को, तो वालदैन या आपका बच्चा कोई स्पेयर किस्म का बीमार हो जाए, तो वालदैन नो की क्या कंडीशन होती, बताएं मुझे? परेशान हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं, कि इसको क्या लग गई है। अच्छा, मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा जो था, वो एक दफा उसको बड़ा सख्त किस्म का बुखार हो गया, उतर ही नहीं था रहा, आंखें नहीं तक खोलता, और ऐसे बेहोशी में वो, और हम रात को दुआ कर रहे थे खुदावंद के हजूर में, हम उस पर हाथ रख के दुआ कर रहे थे, वो हील नहीं हो रहा था, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, मेडिसिन उस पर असर नहीं कर रही थी। और लिटरली मैं आपको बताऊं, मैं और मेरी वाइफ ने रात को रोना शुरू कर दिया, हमारे आंसू निकलना शुरू हो गए। जब आपके बच्चे वो प्रॉब्लम में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, उनको चोट लग जाती है, तो भैनों का वैसे स्पेशली यही हाल है। मेरी मिसिज भी आज रो रही थी जी, ये देखे, मैं क्या हम चुप कर जा, मैं तो नहीं तेरा होंठ पाड़ यार, ऐ तू मेरे सामने रो रही है। हाँ, तो औरतें क्या करना शुरू कर देती हैं, हाय मेरे लाल नू कुछ ना होए। और लिटरली जब मेरा बेटा बीमार था, मैं ये कह रहा था, बिलीव करें, मैं खुदा के मज़बा पर खड़ा हूं, मैंने खुदावंद को कहा, खुदावंद इसका बुखार, इसकी प्रॉब्लम मुझे मिल जाए, ये बुखार इसका उतर जाए, मुझे मिल जाए ये बुखार। इतने परेशान हो जाते होते हैं कि नहीं। लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आपकी आंखों के सामने आपकी बीवी, आपका शोहर, आपके बच्चे जहन्नम की आग में चले जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? मैं दोबारा कहना चाहता हूं, आपकी आंखों के सामने आपका बिलव्ड वन, जिससे आप मोहब्बत करते, जिसके लिए शायद आप अपनी जान दे सकते हैं, वो जहन्नम की आग में
सड़े फेंक दिया जाए, आपको कैसा लगेगा? जस्ट इमेजिन। और अगर आपने इमेजिन किया और आपको समझ आ रही है इस बात की, तो फिर कितना ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चों की रूहानी फिक्र भी करें। खुदावंद बुला रहा है, खुदावंद बचाना चाहता है आपकी फैमिलीज को, खुदावंद आपके खानदानों को बचाना चाहता है। यहां पर खुदा का कलाम ये फरमा रहा है, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद ने नूह से कहा अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ जा। और 7वीं आयत में खुदा ने नूह को जो कहा था, नूह ने उस बात पर अमल करते हुए वो अपनी पूरी फैमिली को कश्ती के अंदर लेकर आ गया। और जब हम खुदा के कलाम को आगे पढ़ते हैं तो 16वीं आयत के अंदर ये लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है, और जब वो अंदर आ गए और जैसा खुदावंद ने उनको हुक्म दिया था, जब वो अंदर आ गए तो आखिर में लिखा, तब खुदावंद ने उसको बाहर से बंद कर दिया। क्या कर दिया? क्या बंद कर दिया? Then the Lord closed the door behind them. खुदा ने दरवाजा क्या कर दिया? दरवाजा क्या हो गया था? बोले, दरवाजा बंद हो गया था। दरवाजा ते ओ नूह दी बीवी भी नाल ही सी ना, ये पढ़ा हमने। ओदी कुछ सहेली, मैनू इंज लगता है, वैसे विच ते नहीं लिखा, मैं अपना ख्याल पेश कर रहा, वो इंज लगता है कि वो भैन छीदा ते भैन मीदा ते भैन बशीरा, वैसे इतने तो नहीं बैठी कोई, मतलब बाद चो कहो लो जी पादरी साहब ने तो मेरा नाम ले लिया जे, मैं वैसे घरों नहीं जे अपना पादरी साहब को नहीं मैं पूछा है, ठीक है। ओ आ गई भैन बशीरा। जब अच्छा, लोगों को खुदा ने जो कलाम किया था कि बारिश होने वाली है, दुनिया को मैं तबाह करने वाला हूं, लोगों ने नूह को ठट्ठों के अंदर उड़ाया था। खुदा के कलाम की तहकीर की है, खुदा के कलाम को उन्होंने, खुदा के कलाम की तहकीर करते रहे हैं वो, और ना क्या वेखी जाएगी जड़ी होएगी। यह तो पागल हो गया, एडी बड़ी कश्ती बनाई जा रही है, इनू पता नहीं की हो गया। खुदा का कलाम ये फरमाता है, आसमान खुल गया, जमीन के सोते फूट निकले, बारिश और पानी आना शुरू हो गया। और जब नूह और उसका खानदान कश्ती के अंदर आ गया, दरवाजा क्या हो गया? दरवाजा बंद। तो मैनू लगता है जो बारिश शुरू हुई होनी है, टिप 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 टिप, लोग कईयां ने सोचा होना जरूर कि वाकई यार नूह ने तो ये कहा था और ये तो काम शुरू हो गया। तो जो गोडिया गोडिया तक पानी आ जाएगा तो फिर वो कमजोर गोडिया वाली ओदी दोस्त भी आ गई होएगी। नूह दी वाइफ नु क्या होएगा, नी मेरे लिए तो खोल दे, हैं की कीता होएगा? दरवाजा, आवाज आ रही है? मेरे लिए क्या करो? नहीं मैं तो तेरी पक्की सहेली हूं, तू मेरे को रोज बहनीस है, मेरे लिए खोल दे दरवाजा। हो सकता है कि नूह दा कोई दोस्त ओदे कोल आ गया है, और नूह यार मैं ते तेनू तेरे को रोज जो तू कश्ती बनान डिया सैं तू किल, ते मैं तो तेनू किल भी 4 बनांदा रही 4 दिन। हाँ मेरे लिए तो दरवाजा खोल दे, मुझे भी अंदर आना है, मुझे भी अंदर आने दे, दरवाजा खोल दे। लेकिन मैं आज रात आपको यह बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, जब नूह और उसका खानदान खुदा के कलाम के अंदर लिखा है वो कश्ती के अंदर मौजूद थे और वो कश्ती के अंदर आ गए, तो सुनिएगा, अगर नूह, मैं ये ख्याल करता हूं कि अगर नूह ने दरवाजा बंद किया होता तो शायद उसके दिल पर रहम आ जाता और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता। लेकिन सुनिएगा, यहां पर वो है जिसने दरवाजा बंद किया है और उसके बारे में लिखा है कि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है। ये खुदा ने दरवाजा बंद किया था, दरवाजा क्या हो गया और अब दरवाजा खुलने वाला नहीं है। दरवाजा खुलने वाला, यीशु ने वो बयान किया था ना, यीशु ने एक शादी की तकरीब की वो स्टोरी बताई है, दूल्हा आ गया,
ते किन्नियां कुमारियां सन? हाँ, ते सुस्त ते सुतियां किन्नियां सन? वैसे पंज नहीं सन, सुतियां सारियां लिखा, सारियां ही सुतियां सन। ध्यान ना पढ़िया करो जरा, सुतियां सारियां ही सच। मेरी बाइबल च तो वैसे है ही जी, मैनू नहीं पता ताड़ी बाइबल च हो रही पंज ही सुतियां पंज जागदियां। हाँ, वो सारी गुनूदगी के अंदर। लेकिन सुने, जब वो उठी भागती हुई आई और दरवाजा क्या किया? ऐ ना ख्याल करो कि मेरे को बड़ा मजा है, मेरे को की है मैं बड़ी प्रस्तिश करना, मैं बड़ा ही तबले नू कुटना वा है, मैं वजांदा नहीं, मैं कुटना वा, मैं ड्रम वजान दिया था, मैं कलाम सुनाई जान दिया था, मैं दुनिया च जाई जान दिया था। अच्छा, जिथे मर्जी टुर जा, जे तू खुदा दी हजूरी च ना गया तो फिर काम खराब ही। दरवाजा क्या हो गया था? और जब उन्होंने नॉक किया तो आगे से आवाज क्या मिली? अब दरवाजा क्या हो गया है? ओके, सुनिएगा। आज रात खुदा के लोगों में आपको ये निकरिश करना चाहता हूं, खुदा को आज रात मेरी और आपकी फैमिलीज की फिक्र है, खुदा को मेरे और आपके खानदान की फिक्र है। और खुदा ये वेट कर रहा है कोई हो जो उसके पास आने के लिए तैयार हो जाए। और आज रात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सुनिएगा, दरवाजा मेरे और आपके लिए खुला हुआ है। अभी मेरे और आपके पास खुदा ने वक्त दिया है और मेरे और आपके लिए दरवाजा खुला है। और सुनिएगा, ये कोई दरवाजा और नहीं है, ये खुदा का बेटा यीशु है, जिसके बारे में लिखा है भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, जो मुझ में दाखिल होगा वो निजात पा जाएगा। आज रात दरवाजा खुला हुआ है हमारे लिए, खुदा ने दरवाजा खुला हुआ है और हमारे पास वक्त है। और खुदा चाहता है कोई हो जो उस जगह में आने के लिए तैयार हो जाए। हैरिसन भाई खड़े हो जाएं प्लीज, आप थोड़ी देर। जो क्या हो जाए? बोले। और तैयार होना, बाजार नहीं होना। आज तैयार तो नहीं तो बाजार बोते ने। ले हम भाई हरी तो छड़ते ही नहीं हो, पादरी साहब भी सोचते होने ने टाइम तो मैंने लगता पूरा होने दिया, बस मैं छड़न वाला ही हूं, थोड़ा ही रह गया काम। हौसला रखना सारे। सुने, क्या हो गया? दरवाजा याद रखें, अभी वो दरवाजा खुला है जो जिसमें से हम दाखिल होकर बच सकते हैं और निजात पा सकते हैं। ओके, खुदावंद के कलाम के अंदर क्या लिखा हुआ है? अगर आप पैदाइश उसका 7वां बाब और उसकी आखिरी आयत को अगर आप देखें, सेकंड लास्ट वर्स 23वीं आयत को अगर आप देखें, यहां पर लिखा है, बल्कि हर जानदार शय जो रूए जमीन पर थी मर मिटी। क्या हो गई? क्या इंसान, क्या हैवान, क्या रेंगने वाला जानदार, क्या हवा का परिंदा, ये सब के सब जमीन पर से क्या हो गए थे ये। और आगे क्या लिखा है? फक्त द ओनली वन, सिर्फ एक नूह बाकी बचा। कितने लोग? एक नूह बाकी बचा, या वो जो उसके साथ कश्ती में थे। वो क्या हो गए थे? बोले। एक नूह और जो उसके साथ कहां पर थे, वो सारे के सारे क्या हो गए थे। और आज वक्त खुदा को हमारे खानदानों की फिक्र है। और याद रखें,
मत अपनी निजात के साथ अपने बच्चों की जिंदगी का कंप्रोमाइज कीजिएगा। आज रात मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, खुदा किसी एक को ढूंढ रहा है जो अपनी पूरी फैमिली को बचाने के लिए तैयार हो जाए। और वो ये चाहे कि जिस तरह खुदा के बंदा एक सरबरा जिसके साथ खुदा ने कलाम किया था और कलाम में मुक़द्दस के अंदर लिखा है, उसने सारी कौम के सामने खड़े होकर कहा, उसने कहा रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे, खुदावंद को सर्व करेंगे। आज कौन है जो अपने खानदान, खुदा आपके खानदान के लिए फिक्रमंद है। और खुदा का कलाम यह फरमाता है, अगर आप ईमान ला चुके हैं तो फिर आपके लिए खुदावंद कलाम यह कर रहा है कि तू ईमान ला और तू और तेरा घराना निजात पा जाएगा। खुदा को किसकी फिक्र है? आपकी, न सिर्फ आपकी बल्कि आपकी नस्ल की भी खुदा को फिक्र है। और खुदा चाहता है वो बच जाए। वो क्या हो जाए? खुदावंद बचाना चाहता है। खुदावंद आज बा खुदा के लोगों में आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आए देखें कलाम में लिखा है, कोई रहा हुआ मालूम ना हो, कोई रहा हुआ मालूम। आए आज रात हम अपनी फैमिलियों पर गौर करें। और आज रात खुदा ने हमें यह वक्त दिया है कि हम उनके लिए चंद लम्हे शिफायत कर सकें, ताकि खुदा मेरे और आपके खानदान में निजात का काम कर सके। आमीन। खुदावंद हमारे खानदानों को क्या करना चाहता है? वो बचाना चाहता है। वो क्या करना चाहता है? खुदावंद बचाना चाहता है। और उसने बचने का रास्ता भी हमें बताया है, रास्ता दे दिया है। वसीला खुदा ने बना दिया अपने बेटे यीशु को। और खुदा चाहता है उस दरवाजे में से खानदान गुजरे और वो महफूज हो जाए। सो इसलिए आए गौर करें। मुझे और आपको अपने खानदान घरानों के लिए आज रात फिक्रमंद होना है। क्या होना है? क्योंकि खुदावंद हमारे खानदानों में दिलचस्पी रखता है। आज रात somebody शाउट के खुदावंद मेरे खानदान में इंटरेस्टेड है, खुदावंद मेरे खानदान में दिलचस्पी रखता है। कोई ऊंची आवाज के साथ ये कहे, खुदावंद मेरे खानदान में दिलचस्पी रखता है। थैंक यू। और खुदावंद मेरे खानदान में दिलचस्पी रखता है, वो बचाना चाहता है, इंटरेस्टेड है। आइए आज रात मैं चाहता हूं हम चंद लम्हे हम दुआ के अंदर वक्त गुजारेंगे और खुदा की कुव्वत और कुदरत और उसका जलाल यहां पर मौजूद है। भाई हैरिसन प्लीज कम। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज रात मैं चाहता हूं चंद लम्हों के लिए हम खुदावंद के हुजूर में हम दुआ करेंगे। हालेलुया। चंद लम्हों के लिए हम खुदावंद के हुजूर में हम दुआ करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आइए आज रात खुदा ने हमारे साथ ये कलाम किया है, खुदा मेरे और आपके खानदान के लिए फिक्रमंद है। खुदा मेरे और आपके खानदान के लिए आज रात फिक्रमंद है। इसलिए आइए आज रात हमारे पास ये वक्त है और जो खुदा के हुजूर हमने कलाम सुना है, आइए हमने खुदावंद को कहना है कि खुदावंद तू मेरे खानदान के लिए फिक्रमंद है। ए खुदावंद तू मेरे बच्चों के लिए फिक्रमंद है। ए खुदावंद तू मेरी बीवी के लिए फिक्रमंद है। ए खुदावंद तू मेरे शौहर के लिए फिक्रमंद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा सखा रबा शांतारा रबा। मैं आपके ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं हम 15 से 20 मिनट में आपके सिर्फ लेना चाहता हूं। लेकिन आइए हम चंद लम्हों के लिए भरपूर हमने दुआ करनी है। खुदावंद आपके खानदानों में दिलचस्पी रखता है और वो बचाना चाहता है मुझे और आपको। वो बचाना चाहता है, वो मेरे और आपके खानदान को, वो मेरे और आपके बच्चों को बचाना चाहता है। आइए खुदावंद को कहें, इकरार करना है, ये इकरार करना है, खुदावंद आज के बाद मैं सरबराह होते हुए मैं पूरे खानदान के साथ तेरे हुजूर में आऊं। खुदावंद मेरे बच्चे और बीवी बच्चों के साथ खड़ा हो जाए प्लीज। आइए जितने लोग आपके बच्चे अगर आगे हैं, आप अपने माँ बाप के पास चले जाए प्लीज। अपने माँ बाप के पास चले जाए। अगर आप अपने बच्चों के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ, जैसा मैं कह रहा हूं प्लीज ऐसा करना शुरू करें।
जैसा मैं कह रहा हूं, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए खुदा की पावरफुल मूव जो है वो हमारी जिंदगी में काम करने को जा रही है। अपनी अपनी फैमिली का ग्रुप बना के खड़े हो जाएं, अपनी अपनी फैमिली के साथ खड़े हो जाएंगे। अगर आपकी फैमिली से सिर्फ 2 लोग हैं, आप 2 लोग खड़े हो जाएं। अगर आपकी फैमिली के माँ बाप बच्चे मौजूद हैं, वो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर खड़े हो जाएं खुदावंद के हुजूर में। मैं जैसा कह रहा हूं जल्दी से वैसा करना शुरू कर दे। हालेलुया हालेलुया। अपने अपनी फैमिली के साथ खड़े हो जाएं। जो स्टेज पर खिदमत कर रहे हैं, खिदमत गुजार लोग भी अपनी अपनी फैमिली के पास चले जाएं, अपनी अपनी फैमिली के पास खड़े हो जाएं। शौहर अपनी बीवी के साथ जाके खड़ा हो जाए, अपने बच्चों के साथ खड़े हो जाए। और आइए आइए, मैं चाहता हूं वालिदैन अपने बच्चों को अपने सामने खड़ा करें, वालिदैन अपने बच्चों को अपने सामने खड़ा करें। और आइए, मैं चाहता हूं वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को सामने खड़ा करके अपने दाहिने हाथ अपने बच्चों पर रखे, अपने बच्चों पर अपने दाहिने हाथ रखे। जो आपके वालिदैन जो बच्चों के साथ आज रात खुदावंद की हुजूरी में मौजूद है, मैं चाहता हूं अपने बच्चों पर हाथ रखे, अपने बच्चों पर हाथ रखे आज रात। हालेलुया। और आज रात आइए चांद में खुदावंद के हुजूर में हम अपने बच्चों के लिए बरकत बोले, हम अपने खानदान के लिए बरकत की दुआ करें। हालेलुया। आइए खुदावंद को कहें, खुदावंद तू मेरे खानदान में दिलचस्पी रखता है। खुदावंद, ओह खुदावंद तू मेरे खानदान में दिलचस्पी रखता है। क्या आप दुआ कर रहे हैं, क्या आप दुआ कर रहे हैं, क्या आप दुआ कर रहे हैं? बोलते जाएं, जो कलाम आपने सुना है वो बोलते जाएं, बोलते जाएं। कहे खुदावंद तू मेरे खानदान में दिलचस्पी रखता है। आइए चंद लम्हों के लिए दुआ करते रहे, दुआ करते रहे, दुआ करते रहे, दुआ करते रहे। बोले अपने बच्चों पर हाथ रखें, प्लीज अपने बच्चों पर हाथ रखें और कहें कि खुदावंद ये बच्चे निजात पा जाएं। ओह खुदावंद, मैं इकरार करता हूं अपनी कमजोरियों का, मैं सरबराह होते हुए इकरार करता हूं मैंने अपने बच्चों की फिक्र नहीं की। ओह खुदावंद, मैं अपने बच्चों की फिक्र नहीं की। खुदावंद, मैंने अपनी बीवी की फिक्र नहीं की। खुदावंद, शौहर कहे मैंने अपनी बीवी की फिक्र नहीं की, बीवी कहे मैंने अपने शौहर की फिक्र नहीं की, मियां बीवी कहे मैंने अपने बच्चों की खुदावंद फिक्र नहीं की। आज रात खुदावंद तेरे हुजूर में हम आते हैं। ओह खुदावंद, आज रात हम तेरे हुजूर में आते हैं। हम अपने खानदान के साथ, पूरे खानदान के साथ खुदावंद तेरे बेटे यीशु जो दरवाजा है, ओ खुदावंद हम उसमें दाखिल होना चाहते हैं। आज रात मैं अपने पूरे खानदान के साथ खुदावंद तेरे हुजूर आना चाहता हूं। आइए रोएं रोएं, अगर खुदावंद आपको आंसू दे रहा है चीखें चिल्लाएं। आइए इस हॉल को चीखों से भर दे, चीखों पुकार से भर दे मेरी बहनों भाइयों, रोने से भर दे, आंसुओं से भर दे। आइए रोए और खुदावंद को कहे मैं अपने बच्चों के लिए आंसू बहाता हूं। खुदावंद तेरा रहम मेरे खानदान पर हो। आज रात खुदावंद तेरा दर्श मेरे खानदान के लिए जारी हो। ओ खुदावंद रहम कर दे आज रात। खुदावंद रहम कर, खुदावंद मेरे बच्चों पर रहम कर। खुदावंद मैं इकरार करता हूं मैंने गुज़रे सालों में अपने बच्चों की फिक्र नहीं की। खुदावंद मैंने अपनी बीवी की रूहानी फिक्र नहीं की। खुदावंद आज रात खुदावंद मैं इकरार करता हूं
खुदावंद मेरे खानदान पर रहम कर दे। आइए रोए, अगर खुदावंद आपको रोने की तौफीक दे रहा, सुबह आंसुओं का बीच बोए अपने बच्चों की जिंदगियों के लिए। सरबराह सुबह मेरी बहन अपने बेटे के लिए सुबह जो खुदा से दूर है, मेरे भाई अपनी बेटी के लिए सुबह जो खुदा से दूर है, खुदावंद को कहे खुदावंद मेरे खानदान पर रहम कर दे, खुदावंद रहम कर दे मेरे खानदान घराने पर। खुदावंद तू मेरे खानदान को बचाना चाहता है। आज रात खुदावंद तुझे मेरे खानदान की फिक्र है। खुदावंद रहम कर दे। खुदावंद रहम कर दे। आए चीखे चिल्लाए खुदावंद के हजूर में। अगर आपने कभी रो के दुआ नहीं की, रोए खुदावंद की हजूरी में। आज सुबह खुदावंद की हजूरी में मेरी बहनों भाइयों, आज रात खुदावंद को आपके खानदानों की फिक्र है। खुदा बुला रहे आपके खानदानों समेत आपको। आइए रोए रोए खुदावंद के हजूर में रोए, अपने बच्चों के सर पर हाथ रखे रोए, उनके लिए बरकत मांगे। कहे खुदावंद ये बच्चे बच जाए, खुदावंद मेरा खानदान बच जाए। खुदावंद किसी के लिए दुआ ना करें, किसी दूसरे के लिए दुआ ना करें, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए शिफायत करें। आज सुबह है खुदावंद के हजूर में। ओ राशा खरा बाबा बारा, ओ राशा खरा बाबा बारा। क्या आप रो रहे हैं? क्या आप आंसू बहा रहे हैं? क्या आप आंसू बहा रहे हैं? क्या आपको सिसकियां मिल रही हैं? जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई वो भी रोए, जो अभी तक कमारा है वो भी रोए अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। कहे खुदा मुझे जो खानदान तू दे, मुझे जो शोहर तू दे, मुझे जो बच्चे खुदावंद तू दे, वो निजात पाए। रोए रोए आंसू बहाए, आंसू बहाए, आंसू बहाए। कमारे भी आंसू बहाए, शादीशुदा भी आंसू बहाए, बच्चे भी आंसू बहाए, बच्चे भी रोए रोए खुदावंद के हजूर में। खुदावंद को कहे मैं अपनी पूरी फैमिली को बचता हुआ देखना चाहता हूँ। खुदावंद मेरी फैमिली, ओ खुदावंद मेरी फैमिली, खुदावंद मेरी फैमिली जहन्नम के अंदर ना जाए, मेरे बच्चे आग के अंदर ना चले जाए। खुदा मेरे बच्चों पर रहम कर दे। खुदा आज रात खुदावंद तो मुझ पर रहम कर दे। क्या आप दुआ कर रहे हैं? क्या आप दुआ कर रहे हैं? क्या आप दुआ कर रहे हैं? अपने बच्चों पर हाथ रख के दुआ करते जाएं। अपने बच्चों पर हाथ रख के दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए भाइयों दुआ करें, बहनों दुआ करें, आए दुआ करें आंसुओं के साथ दुआ करें। आंसू बहते हैं तो बहने थे, जो आंसुओं से बोलते हैं वो खुशी से काटेंगे। आपके आंसू रायखा नहीं जाएंगे, आपके आंसू रायखा नहीं जाएंगे। अपनी औलाद के लिए ओ रा बाबा राजी, ओ रा बाबा रासा कराबी। फाखरू तेरा शिकर, फाखरू तेरा शिकर। खुदावंद तेरी हजूरी के लिए, कसरत की हजूरी के लिए, इस मसा के लिए खुदावंद, इस मसा के लिए ओ रसा खराबी। खुदावंद हमारे दिल शादमानी से भर गए हैं,
हमारे दिल शादमानी से भर गए हैं, शादमानी से भर गए हैं, खुशी से भर गए हैं। मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना प्रस्तीश करेंगे यीशु की, रूहुल कुदस से जिएंगे। आइए सारे मिलकर कहेंगे, प्रस्तीश करेंगे यीशु की, रूहुल कुदस से जिएंगे। हर बात यीशु मसीह की हिकमत से हम करेंगे, हिकमत से हम करेंगे। मैं और मेरा घराना, गाइए कहिए, यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह से बातें करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना प्रस्तीश करेंगे यीशु की, रूहुल कुदस से जिएंगे। आपकी बारी, बुलंद आवाज से कहिए, प्रस्तीश करेंगे यीशु की, रूहुल कुदस से जिएंगे। हर बात यीशु मसीह की हिकमत से हम करेंगे, हिकमत से हम करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना खुशियाँ से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू में, खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू। दुख जो हमें दबाए, रूहुल कुदस से दुख जो हमें दबाए, रूहुल कुदस से बात करेंगे, रूहुल से बात करेंगे। मैं और मेरा घराना, मैं चाहता हूँ सारा खानदान के कहे, सारा खानदान, बच्चे भी कहे, बच्चे भी गाएं, साथ घर का सरबराह भी कहे, यीशु मसीह से बातें करेंगे, यीशु मसीह से प्यार। मैं चाहता हूँ सारा घराना एक दफा अपने हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखकर अपने हाथ उठाकर आंखें खोलें, आंखें खोलें, सब आंखें खोल लें, अपने हाथ उठाए, सारा खानदान हाथ उठाए, बच्चे भी, बच्चों को भी कहें हाथ उठाएं, अगर वो नहीं उठा सकते उनको कहें हाथ उठाएं, उनको सिखाएं। आइए मैं चाहता हूं एक दफा सारे मिलकर कहें, मैं और मेरा घराना
मुस्कुराते हुए यीशु खुशी के साथ, खुशी से साथ खुशी से मुस्कुराते हुए गाएं। यीशु मसीह से बातें करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मुस्कुराते हुए कहिए, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। आइए मैं चाहता हूं खुदावंद के हुजूर में हम आखिरी दुआ करेंगे। सामने की तरफ सारे मुंह कर लें, स्टेज की तरफ सारे मुंह करें, जहां जहां पर खड़े हैं संजीदगी के साथ अपने हाथों को उठाए रखें खुदावंद के हुजूर में। अगर कोई भांज इस जगह पर है, मैं चाहता हूं वो खुदावंद के हुजूर में उसका शोहर बीवी के पास चला जाए या बीवी शोहर के पास आ जाए प्लीज। अगर कोई है यहां पर अपना हाथ उठाए, दोनों मियां बीवी अगर कोई इस जगह पर है जिनको औलाद की जरूरत है, मैं चाहता हूं वो जल्दी से सामने आ जाए, आगे आ जाए प्लीज। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका शोहर मौजूद नहीं है, ईमान से आ जाए आगे। अगर बीवी अकेली है वो आ सकती है, अगर शोहर अकेला इस जगह पर इस वक्त मौजूद है वो सामने आ सकते हैं, अगर दोनों इस जगह पर मौजूद हैं वो दोनों सामने आ सकते हैं खुदावंद के हुजूर में। हालेलुया। और मेरा ईमान है खुदा की कुदरत ने जो हमें अपने जोर में लपेटा हुआ है, आगे आ जाए सिस्टर जी, आगे आ जाए। खुदा की कुदरत ने जो लपेटा हुआ है, मेरा ईमान है आपने इस सारे पीरियड में, इस सारे दुआया सेशन में जिनके पास औलाद नहीं है वो अपने खानदान को, मेरा ईमान है वो देख रहे थे ईमान से, वो अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे थे, मेरा ईमान है। आइए खुदावंद के हुजूर में चंद लम्हों के लिए ऊंचे हाथ उठाएं, सारे ऊंचे हाथ उठाएं खुदावंद के हुजूर में, पीछे तक आंखें बंद करें, ऊंचे हाथ उठाएं खुदावंद के हुजूर में। हालेलुया रब खरमा शुक्र। ऊंचे हाथ उठाएं, दुआ करनी शुरू कर दे, दुआ करी। मैं ईमान से कह रहा हूं यहां पर अभी खुदावंद मौजज़े करने जा रहे हैं। Signs, wonders, miracles are gonna happen tonight. खुदा निशानात, मौजज़ात और अजायब काम करने जा रहा है। आज रात खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करने जा रहा है हमारे दरमियान। इसलिए आइए बोलते रहे ऊंची आवाज के साथ, बोलते रहे ऊंची आवाज के साथ। हालेलुया। हाथ इनके पेट पर दुआ करें ऊंची आवाज के साथ, दुआ करें, आंखें बंद करें, पीछे सारी जमात आंखें बंद करें, ऊंची आवाज के साथ दुआ करें, आंखें बंद करें। हालेलुया रब खरब शंदरा रब बाबा रब बाबा बाबा ला 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 ला। आइए बेगाना जुबानों में बातें करें, बोले प्रेम द होली गोस्ट। रूल कुछ में दुआ करें मेरी बहनों भाइयों, रूल कुछ में बोले, रूल कुछ की बोली बोले, प्रेन होली टंग्स। आइए पाक रूह की जुबान में दुआ करें, रूल कुछ में दुआ करें। हालेलुया रब बाबा रता खरा बाबा बाबा ला 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 ओ रज़ा खरा बाबा रा शेखर बेले रे 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 ओ रिज़ा खरा बाबा रा शांधारा रा ला रा 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 बाबा ओ रज़ा खरा बाबा रा शांधारा रा बाबा बाबा रा रा रा। यीशु के नाम से आज रात खुदा बाप मैं तेरी हुजूरी में इस जमात के साथ, तेरे लोगों के ईमान के साथ मुत्फिक होता हूं और यीशु के नाम से हम इस प्यारी बहन को खुदावंद तेरे हुजूर में लाते हैं। ए खुदावंद, मैं नहीं जानता ये कितनी देर से इनको ये हाजत है, ये दरकार है, जरूरत है इनको औलाद की। आज रात खुदावंद हम तेरी पाक हुजूरी में यीशु के नाम से ए खुदावंद हम हर तरह के भांजपन की स्पिरिट को आज रात यीशु के नाम से बांधते हैं, उसको यीशु के नाम से हम कलाम करते हैं। खुदावंद जिस तरह तूने अलिशबा के रहम को खोल दिया, जिस तरह खुदावंद तूने रिबका के रहम को खोल दिया, तूने हन्ना के रहम को खोल दिया, आज रात खुदा तेरी कुदरत और तेरे जलाल से, पाक रूह की कुवत और ताकत से यीशु के नाम से बंद रहम खुल जाए आज रात। हालेलुया। ओ रज़ा खरबा शंधरा रबा बाबा रबा बाबा रबा। तू बांझ का गर्भ साता है
उससे बच्चों वाली करके उसके दिल को शाद करता है। यीशु के नाम से आज रात तेरे लोगों को ये खुशी मिल जाए, मौजूदा तौर से खुशी मिल जाए, खुशी मिल जाए यीशु के नाम से। खुदावन दुआ करता हूं यीशु के नाम से इनकी हम आगोशी मुबारक हो, मुबारक हो यीशु के नाम से। एक खुदावन मुअय्यन वक्त पर इनके हाथ में गवाही हो और वो तेरी गवाही के साथ खुदावंद इस चर्च में आए और तेरा नाम जलाल पाए। खुदा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से दुआ करते हैं, सारा चर्च दुआ करते हैं। खुदावंद यहां पर मौजज़े कर रहा है, खुदावंद लोगों को हील कर रहा है, लोगों को शिफा दे रहा है, लोगों के बंधन खुल रहे हैं यीशु के नाम से। मसा के पास जुए टूट रहे हैं आज रात, बंधन खुल रहे हैं आज रात यीशु के नाम से। हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बंद रहम यीशु के नाम से खुल जाए, यीशु के नाम से बंद रहम खुल जाए, यीशु के नाम से बंद रहम खुल जाए। हम तेरे लोग होते हुए इनको साबे औलाद होने की बरकत देते हैं आज रात, बरकत देते हैं आज रात। मैं एक चर्च में मौजूद था, वहां पर 7 सालों से एक बहन ऐसी थी जिसके बारे में डॉक्टर ये कह रहे थे कि ये कभी भी औलाद नहीं इसकी हो सकती। वो एक रात उस इबादत में मौजूद थी और खुदा वहां पर मुझे लेकर गया और खुद जब हम दुआ कर रहे थे तो यीशु के नाम से जब हम औलाद की बरकत को मांगा तो अगले साल उसी चर्च के अंदर वो खूबसूरत बेटे के साथ उस चर्च के अंदर आई थी। हमारा ईमान है जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो लश्करों का खुदा कर सकता है, जो डॉक्टरों के लिए नामुमकिन है वो लश्करों के खुदा के लिए मुमकिन है। यीशु के नाम से खुदावंद हम इसको बरकत देते हैं आज रात, यीशु के नाम से बरकत देते हैं। आइए अपने हाथ उठाएं खुदावंद के हुजूर में, हालेलुया, दुआ करें। और मैं चाहता हूं आपकी जो बीमारी है, आपकी जो बीमारी है इस माहौल में खुदा की मौजूदा कुदरत से आपकी बीमारी गायब होने वाली अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से आपकी बीमारी गायब होने जा रही है। आइए आपकी जो तकलीफ है, आपकी जो बीमारी है उस पर हाथ रखें। अगर आपको आंखों का मसला है अपनी आंखों पर हाथ रखें, अगर आपको दिल का मसला अपने दिल पर हाथ रख लें, अगर आपके घुटनों में दर्द है अपने घुटनों पर हाथ रखें, अगर आपको कानों का मसला है उस पर हाथ रख लें, अगर जो भी डिजीज है, जो भी बीमारी है उस पर हाथ रखें, हाथ रखें, ईमान से हाथ रखें, ईमान से हाथ रखें। अभी और इसी वक्त खुदा की मौजूदा कुदरत आपको शिफा देने जा रही है। यीशु के नाम से खुदावंद हम तेरे हुजूर में दस्ते दुआ बुलंद करते हैं। आज रात हम सारी बीमारियों को, हर तरह की लाचारियों को, हर तरह की तकलीफों को, हर तरह की मर्जों को, यीशु के नाम से हर तरह की बीमारियों के जोर को आज रात खुदा के बेटे यीशु के नाम से, जो जोर वाला नाम है, जो कुदरत वाला नाम है, आज रात यीशु के नाम से हम हर तरह की बीमारी का जोर तोड़ते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बीमारी अपने घुटने टेक, यीशु के नाम से बदनों से गायब हो जाए मौजूदा तौर से, अभी और इसी वक्त गायब हो जाए मौजूदा तौर से। आंख शिफा पा जाए यीशु के नाम से। हर तरह के ब्लड प्रेशर की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रही, हर तरह के कोलेस्ट्रॉल लेवल को, हर तरह के बीपी लेवल को, हर तरह के डायबिटीज को हम यीशु के नाम से बदनों से कलाम करते हैं। छोड़ बदनों से, छोड़ बदनों को भी और इसी वक्त छोड़ बदनों को। हालेलुया, खुदावंद मौजज़े कर रहा है, खुदावंद मौजज़े कर रहा है, उसकी कुदरत मौजज़े कर रही है, वो निशानात जाहिर कर रहा है, वो अजीब काम कर रहा है, वो आपकी जिंदगी में अजीब काम कर रहा है। हर तरह के बोझ को मैं यीशु के नाम से आज रात बांधता हूं, हर तरह के डिप्रेशन की स्पिरिट को, ज़हनी खिंचाव और दबाव को यीशु के नाम से मैं कलाम करता हूं और हर तरह का डिप्रेशन डिसअपीयर हो जाए मौजूदा तौर से।
हर तरह की रसौलियों को, पथरियों को, हर तरह की ट्यूमर्स को, हर तरह के ट्यूमर्स को, जो पिते में पथरियां हैं, यीशु के नाम से मैं कलाम करता हूं। यहूदा के कबीले के बब्बर, कोने के सिरे के पत्थर, यीशु मसीह के नाम से ए पथरी मेरी आवाज को सुन और बदनों से अभी और इसी वक्त गायब हो जा। मुझजाना तोर्स, गायब हो मुझजाना तोर्स। खुदावंद मुझसे कर रहा है, खुदावंद मुझसे कर रहा है। आज रात बथेरी जिंदगियां यहां पर बहाल हो चुकी हैं। खुदा ने आपको रूहानी जोर दे दिया है, कुव्वत ताकत बहा लिया गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रासा खराबा शोखोरिया बाबा, यीशु के नाम से है मैं खुदावंद इस जमात में जितने मौजूद हैं और जितने घरों तक खुदावंद मेरी आज रात आवाज जा रही है, खुदा तेरे बेटे यीशु का लहू एक एक जिंदगी पर मांगता हूं। खानदानों पर यीशु का लहू मांगता हूं, घरानों पर यीशु का लहू मांगता हूं, बच्चों पर यीशु के लहू को मांगते हैं, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है वो बर्रा के लहू से गालिब आए। आज रात हम अपनी कमजोरियों पर खुदा तेरे बेटे यीशु के पाक लहू से गालिब आते हैं, गालिब आते हैं खुदावंद। हालेलुया, गालिब आते हैं खुदावंद। हालेलुया। मैं चाहता हूं अपने दोनों हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाएं, दोनों हाथ अपने आसमान के खुदा की तरफ बढ़ाएं, ऊंचे उठाएं, ऊंचे उठाएं। अपनी आंखें खोलें, अपनी आंखें खोलें, ऊंचे वो हाथ उठाएं और अपने चेहरे भी आसमान के खुदा की तरफ उठाएं, अपने चेहरे आसमान की तरफ उठाएं, ऊंचे हाथ उठाएं। और मैं चाहता हूं आंखें खोलकर, ऊपर देखकर, हाथ उठाकर आइए मुस्कुराते हुए शादवानी के साथ अपने हाथों को लहराएं। मुस्कुराएं, मुस्कुराएं, मुस्कुराना भी है। अगर खुदा ने आपको शादमान किया, मुस्कुराएं। आपके खानदान बहाल हो गए हैं, आपकी जिंदगियों में मौजूदा कुदरत ने काम किया आज रात। आइए जोरदार ताली दे खुदावंद को, जोरदार ताली, शुक्रगुजारी के साथ ताली बजाएं। पीछे तक, पीछे तक सारे ताली बजाएं, ताली, ताली, जोरदार ताली, ताली बजाएं, ताली बजाएं, जोरदार ताली, जोरदार ताली बजाते रहे, बजाते रहे, बजाते रहे। हम ईमान रखते हैं कि जो कुछ हमने यीशु के नाम से मांगा है, आज रात वही कुछ यीशु के नाम से ठहरा है। और सारी जमात ने मिलकर कहा, पीछे तक कहे आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। कराची वाले वो मजा नहीं जे आया। मैं चाहना वहां के ऐसी ललकार को वो लोग, जब उन्होंने 7 चक्कर लगाए यरू के गिर्द, तो कलाम में लिखा है वो फिर आखिर में जोर से चिल्लाए थे और यरू की दीवारें गिर गई। हालेलुया। एक ऐसी ललकार हो, आपकी ललकार, आपकी जो आवाज है, यीशु का वो नाम है जब वो बोला जाता है तो तूफान थम जाते हैं। यीशु का वो नाम है जब वो बोला जाता है तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। इसलिए आइए, मैं चाहता हूं यीशु के लिए हमने जिदा एक हाथ है वो एक हाथ चुक के कहे थे, जिदे 2 हाथ ने उन्हें 2 ही हाथ चुक के कहना है। और की कहना है? बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। जो जिंदा है वही निजात दहिंदा है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार ताली। हालेलुया, हालेलुया। मैं सिर्फ, टाइम भले ज्यादा हो गया, लेकिन मेरा ईमान है कि ये इस टाइम ने आपकी जिंदगियों में पावरफुल। शहबाज मसीह। शहबाज जी भाई, ओके। आज रात आपके साथ क्या हुआ है? आज रात खुदा ने जो आज का कलाम किया है वो डायरेक्टली मुझसे किया है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से मैं ना आज का जो कलाम है इसलिए दुआ कर रहा था कि खुदा इस कलीसिया में इस नस्ल के लिए कोई ऐसा काम करे। और खुदा, मैंने खुदा के आगे यही रखा था कि खुदा मुझे इस्तेमाल करे। लेकिन 2 हफ्तों में ये जो प्रोसेस चल रहा था, मुसलसल इस मसले के लिए मैं दुआ कर रहा था कि ये कलीसिया के जो नौजवान नस्ल जो अभी इस जगह पे बैठी है, जो घरों में है, उनके लिए दुआ कर रहा था कि खुदा कोई ऐसा स्वभाव पैदा करे
कि ये नस्ल बहाल हो, क्योंकि कलाम हमारी ज़िंदगी है। असल जो हमारी कुव्वत और हमारी हिम्मत है वो कलाम है। आमीन। आज रात फिर क्या हुआ है? आज का कलाम जो था वाह। वो खुदा ने मुझे, मेरे लिए और मेरी ये सब कलीसिया के लिए किया। हालेलुया। याद रखें, खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ईमान था कि इस कलीसिया की नस्ल बचे और ये कलाम जैसे हम अक्सर Amen. दुआ में मांगते हैं Hallelujah. कि पाक रूह की आग, और मेरा ईमान था कि ये जो नस्ल है ये इस तरह आग से भरे कि ये कलाम इनकी ज़िंदगी में हो तो ये आग डायरेक्टली इनके अंदर आए तो शैतान कुछ भी आमीन, नहीं। आमीन, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। थैंक यू ब्रदर। इसके पास आज रात गवाही है। कलाम में लिखा है, गवाही नु छुपाना, गवाही नु बोल दे नहीं पे, गवाही नु छुपाना। कलाम में लिखा है, भीड़ में जब यीशु को छू लिया था उस औरत ने, तो यीशु ने क्या कहा था? किसी ने मुझे, यीशु ने कहा था किसी ने मुझे छुआ है। ते ओनू पता किने किने छुआ है, ते ओनू ये भी पता है कि ओने किनू किनू छुआ है। ओके, तो जब यीशु ने कहा तो लिखा वो डरती और कांपती हुई भीड़ में से यीशु के सामने आ गई थी। गवाही छुपानी नहीं है। ओके, इबादत तो बादा भी सुन लो कान खोल के। जेड़ी दुआ आज हुई है ना, एक नंबर दुआ की थी। किन्ने नंबर? सारे बोलो। 2 नंबर दुआ नहीं मैं की थी, ना ही मैं करना वा। एक नंबर ही दुआ वे, ते कोई बंदा बाचो मेरे को दुआ कराने ली ना आए, मैं माजरत नाल मैं दुआ नहीं जे करनी। ओके, कोई बंदा नहीं मेरे को लाएगा जी मेरे उते हाथ रख के दुआ करो। मैं, मेरा ख्याल है मैं सारे ते हाथ रख ना। लेकिन अगर किसी के पास गवाही है तो वो खुदावंद के हजूर में आ जाए। गवाही हम ले रहे हैं, उसके पास वक्त है। ओके भाई, आपके साथ क्या हुआ? क्या नाम है आपका? अरसलान। अरसलान भाई, क्या आज रात हुआ आपके साथ? काफ़ी दिन से वर्क लोड वगैरह की वजह से स्ट्रेस्ड आउट था। तो जब आपने ले हैंड किया तो मतलब एकदम से फील हुआ कि कुछ हल्कापन फील हुआ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। डिप्रेशन और बोझ जाता रहा यीशु के नाम में। हालेलुया। वो इसलिए जाता है क्योंकि वो कहता है, ऐ बोझ के दबे और थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। जी बहन जी, आपके पास आज रात क्या गवाही है? क्या हुआ है आपके साथ? इधर आ जाए, सामने आ जाए। इसका थोड़ा सा बोलिए, क्या हुआ है आपके साथ? मेरा अंदरूनी इन्फेक्शन था, तो मुझे, मेरा ईमान है कि मैंने शिफा पा ली। आमीन, आमीन। जब हम दुआ कर रहे थे जी, तो क्या हुआ? क्या, कैसे आपको फील, कैसे आप कह सकते हैं कि आपने शिफा पा ली? मुझे लगा, मुझे महसूस हुआ। वाह। जब खुदा की हजूरी होती है तो चीजें हिलना शुरू हो जाती हैं। बंदे को पता चल जाता है कुछ हो रहा है मेरी जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आज रात आपको बहाल कर दिया। हालेलुया। और किसी के पास गवाही हो